Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Welcome everyone to Saptarishi's Astrology. Today we have with us veteran astrologer who is an expert in Padma Chakra method and he hails from Ahmedabad. So I welcome here to Saptarishi's Astrology Shri Gautam Daveji. Welcome sir to Saptarishi's Astrology. नमस्ते। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, आपके बारे में बहुत सुना है और आप पद्म चक्र मेथड के बहुत ही ज्ञानी हैं और आपने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर और बहुत सारी चीजें आपसे पता चली है डिस्कशन में और इतना कुछ थोड़ी वक्त में काफी कुछ सीखने मिला है। तो सर काफी चीजें हैं आज जो हम हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आप जो हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग विषयों पर। तो ये जो विषय है ये हम शुरू करें इससे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आप एक्यूपंक्चर से आपकी शुरुआत हुई ज्योतिष में। एक्यूपंक्चर की वजह से आप एक डिप्लोमा होल्डर है योगा और नेचुरोपैथी में। तो सर आपका उस बैकग्राउंड से ज्योतिष तक का क्या सफर रहा, हमें संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। जी जरूर। बेसिकली ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि मैं कैसे एस्ट्रोलॉजी में आया। एक्चुअली मेरा जो काम था पहले अहमदाबाद में बहुत प्रतिष्ठित संस्था है जहाँ ईश्वर भुवन से बोला जाता है। वहाँ पर मैं एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया करता था और शाम के वक्त हम बैठ के ट्रीटमेंट किया करते थे और उस दौरान में बहुत सारे पेशेंट आते थे जो एक्यूपंक्चर की सारवार लेने के लिए। तो उसमें क्या होता था कि कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आते थे जो लाइफ लॉन्ग रहते थे, तो उसमें टाइम निकलता था। तो इस दौरान में मैं जब 91 में जब मैंने ये एक्यूपंक्चर की थियरी सीखी थी और मैं जब ये उसमें एक सब्जेक्ट आता था कि टाइम एक्यूपंक्चर। तो टाइम एक्यूपंक्चर बेसिकली चाइना का एक 60 इयर्स कैलेंडर की जो है वो एनर्जी बेस्ड है। उसमें दो टाइप की एनर्जी होती है, एक अर्थ एनर्जी और एक ग्राउंड एनर्जी। दोनों को मिला के एक एनर्जी का वॉल्यूम निकाला जाता है। वो जन्म समय से और जन्म तारीख से निकाला जाता है और जन्म वर्ष से निकाला जाता है। तो ये चारों चीज मिला के एक चार्ट बनाया जाता है। वो चार्ट से आदमी की हेल्थ का जो पैरामीटर है वो देखा जाता था। तो मैं अक्सर वो देखा करता था और प्रीवियसली तो मैंने मेरा खुद का ही एस्ट्रोलॉजी नहीं देखा था, बिकॉज मैं बिलोंग्स ऐसे फैमिली से करता था जहाँ चार्ट देखना तो क्या एस्ट्रोलॉजर को भी घर में घुसने नहीं देते, ऐसी हालत थी। तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रांग थे तो हमने नहीं देखा था। फिर मैंने जब ये ईश्वर भवन में बैठ के जब हम देखते थे लोगों का, तो बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी से आने लगे कि ये तो कोई एस्ट्रोलॉजर है और ये हमारी शरीर की सब बातें बताता है और कई लोगों को ठीक हो रहा है, कई लोग को ऐसा हो रहा है, तो चलो भाई चलते हैं। तो इसमें एक आप जैसे कोई विद्वान एस्ट्रोलॉजर आए, उनकी पत्नी का कुछ ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने बोला मेरी वाइफ का जो ये प्रॉब्लम है देख लीजिए। तो मैंने देखा इस तरह से कि भाई चलो, तो मैंने जन्म तारीख जन्म समय मांगा और फिर मैंने दूसरे दिन उनको बोला कि ये चीज़ है। तो वो बोले यार आप तो एस्ट्रोलॉजी जैसे ही है, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? बोला नहीं जानता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या एस्ट्रोलॉजी, क्या शनि क्या सूर्य, मेरे को कुछ पता नहीं है।
नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम बोले सच में बोल रहा हूँ आपको। फिर बोला नहीं नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी को तुरंत पकड़ पाएंगे क्योंकि आपका बेसिक नॉलेज तो है ही, खाली आप ये बुक पढ़ लीजिए। तो मुझे एक पद्म चक्र पद्धति करके एक गुजराती में नानूभाई भट्ट की बुक्स मेरे को दी उन्होंने। तो मैंने मेरे फ्री टाइम में पढ़ना चालू किया, और फिर मैंने तब तक भी मेरा कोई इंक्लिनेशन मेडिकल तक ही था। और मैंने बाद में 2009 से 7 से मैंने सीखना चालू किया। 2009 में जनरल एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट किया, और फिर पद्म चक्र से बहुत सारे प्रिडिक्शन जनरल जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है वो मैटर में भी मैंने देना चालू कर दिया। तो लोग पीपल वेयर सरप्राइज्ड कि भाई ये इतनी साउंड टेक्निक कैसे जानते हो। तो मुझे भी पता नहीं देखा ये जो नानू भाई भट्ट को मिलना मैंने चाहा कि भी इतनी सरस है लोग मेरे को, तो मैंने चलो अहमदाबाद में ही है तो हम मिल लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिले नहीं मेरे को। क्या बोला, मैंने ट्राई किया, मिले नहीं। बाद में एक प्रमोद जी भावसार करके थे जो अपने, मुझे उनका एक्चुअली नंबर सप्तर्षि से ही मिला क्योंकि उनका एक आर्टिकल आ गया था। तो मैंने उनको मिलना चालू किया, थोड़ा थोड़ा उनसे सीखना भी चालू किया। अनफॉर्चुनेटली वो भी लास्ट ईयर में उनका ये ईयर में आई थिंक उनका देहांत हो गया। तो अभी उन्होंने और नानू भाई भट्ट ने दोनों ने कभी भी उनका जो नहीं, तो हमने वो मेथड सीखना। फिर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने चालू किया, और जेमिनी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो बहुत सिंपल है और सटीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई डंके की चोट वाली जो मेथोडोलॉजी है, ये दो मैंने मेरे कैरियर में पाई है। तो जी, उस आपका दौरान रिसर्च में जी विदाउट सीइंग वो विंशोत्तरी दशा और एनी काइंड ऑफ पराशरी दशा और पराशरी aspect, we can see very easily. So it is one of the good methodology, very simple, very hard touching to the person who is my journey to the astrology till date. दैट्स अमेजिंग सर। और सर आपका रिसर्च में भी काफी बैकग्राउंड रहा है, आप सप्तऋषि के लिए भी आपने काफी काम किया है हाँ और जी, आर्टिकल्स वगैरह हाँ लिखिए, हैं जी, आपका बहुत योगदान रहा है। या तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई इसके बारे में कि किस तरह से नजरिया एक होना चाहिए, और ये एक आपने यहाँ या पर एक हमें नजरिया दिया है। तो सर आज का जो हमारा विषय है वो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं राहु के ऊपर। या सर राहु के बारे में आप बोलने वाले हैं, तो सर कुछ उसके ऊपर भी रोशनी डालें। या जरूर। अब ऐसा माना जाता है राहु को हम एक अलग अंदाज से देखते हैं कि अब ये मैलेफिक प्लैनेट है, और वो बहुत सारी चीज को वो डिस्ट्रॉय भी करता है। लेकिन मैंने अक्सर पाया है कि राहु कई चीजों में बहुत ही हेल्प करता है, और अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, ये कल युग में जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये राहु का प्रदान मटीरियलिस्टिक लाइफ में यानी भौतिकतावाद में जब हम जी रहे हैं, और आज पैसे की किसको जरूरत है, एवरीबडी इज, एंड दिस इज ए कैपिटल बेस्ड अर्थ हो गया। अभी जो हमारा पूरा विश्व है वो अर्थ प्रधान हो गया। तो हमें इस बारे में राहु इज ए मेन सिग्निफिकेंट। आई विल टेल, forget every aspect of Parashari, forget every other parameter, only look at Rahu and second to the Rahu. You will find that what person will have money in his life. That is, I took more than 1,000 charts. Out of 1,000 charts, in more than 900 charts, this yoga is present, and it comes very nearer to the truth. So this encouraged me to talk today, so lot of people can understand this matter very easily, very snapshot. Means you don't have to look
more part of it, and you don't have to see anything out of it. Only just you can see how much wealth he will accumulate. वो ये जाता है, वो अपनी जीवन में कितना पैसा कमाएगा, कितना गवाएगा, मीडियम, रिच, सुपर रिच, extra rich, whatever you can categorize, but we can define but only by making Rahu as a significator, and we can predict. So today I am trying to tell the people on this subject. Okay, so sir, this is we can call it the snapshot yogas for wealth. Yeah, you can. Yes. Surely sir, please आप शुरू करें जी. हाँ जी, 1 minute. I will put everything on a wealth yoga simple but snapshot prediction method जो आपको उसमें दिख रहा होगा, right? हेलो सर अभी जी सर शेयरिंग स्टार्ट करेंगे. शेयरिंग स्टार्ट अभी नहीं किया है? नहीं अभी करेंगे सर शेयरिंग स्टार्ट. 1 minute. Now you got? अभी मिला? Yes sir, now yes Okay. sir. उसको Well, सर so- आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं सर चाहो तो. या अभी जो है ये हम जो बताने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? तो पहले तो जो हमारी D1 चार्ट है यानी मेन लग्न कुंडली है, उसको देखना है, और उसमें राहु का डिपोजिशन का कौन से स्थान पे है और कौन सी राशि में है वो देखना है, ठीक है? और उसके दूसरे घर को देखना है, यानी नेक्स्ट टू द राहु स्टाउन. यानी सर हमें और- देखना है राहु कहाँ बैठा है और उसका नेक्स्ट हाउस सर, यानी कि जो हम टिपिकली प्लैनेट से काउंट करते हैं वैसा सेकंड हाउस. हाँ, जैसे अभी मेष में राहु पड़ा है, मेन कुंडली में मेष में राहु आके उनमें स्थित है, तो हम मेष राशि को भी देखेंगे, उसके लॉर्ड को भी देखेंगे, यानी इसके सिग्निफिकेटर मार्स को भी देखेंगे, और उसके नेक्स्ट है वृषभ राशि, तो हम वृषभ राशि को भी देखेंगे, वो हाउस को भी देखेंगे और वेनस को भी देखेंगे. ये दो चीज हम मेन देखेंगे. बाद में क्या क्या उससे आगे हम बढ़ सकते हैं वो देखेंगे. तो ये दोनों हाउस को हम डिफाइन करेंगे और अकॉर्डिंगली हम उनकी वेल्थ कितनी है, कम है, ज्यादा है, और ज्यादा है यानी बहुत बढ़िया है, ऐसे हम देखेंगे. ठीक है जी तो हम जाएंगे उसके पैरामीटर क्या है, दूसरे जो पैरामीटर है वो क्या है. तो रूल हमने बनाए हैं, सर्टेन रूल बनाए जो देखने का क्या करेंगे. तो जो रूल है, जो राहु का दूसरा हाउस है या राहु जो उस हाउस में बैठा है उसका लॉर्ड एक्सॉल्टेड है यानी उच्च का है, कहीं पे भी बैठा वो उच्च का है, तो भी वो हम बोल सकते हैं कि वो योग का एक प्लस पॉइंट है, वो एक प्लस पॉइंट बन जाता है. दूसरा अगर वो नहीं एक्सॉल्टेड हो तो फ्रेंडली साइड में है, अपनी मित्र राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में अपने घर में है या मूल त्रिकोण राशि में है या अपने फ्रेंड के हाउस मीन्स मित्र राशि में, वो तीन चीज देखनी है. तो ये भी अपने मिडल योगा बनता है, एक्सॉल्टेड से थोड़ा लेसर, लेकिन वो भी बनता है. अभी तीसरा पैरामीटर है कि जो राहु का जो डिस्पोजिटर जो भी ग्रह है यानी जो राहु की जो राशि है जो, और उसके दूसरी जो राशि घर वाली जो राशि है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए. या किस तरह से कि वो दूसरे हाउस को भी स्थापित कर भी, दूसरे जैसे राहु का जो डिस्पोजिटर है वो दूसरे हाउस में है या दूसरे हाउस को एस्पेक्ट करता है कोई भी तरीके से, तो भी वो
धन योग बनाता है। गिव वन एग्जांपल सर, गिव वन एग्जांपल। गिव एन एग्जांपल, जैसे मेष लग्न है, उसका उसमें राहु मीन्स राहु मेष राशि में है, अगर मार्स दूसरे हाउस में यानी वो वृषभ में है, या वो वृषभ राशि को चौथे या सातवें और या आठवें भाव दृष्टि से वो वृषभ राशि को देखता है, तो ये धन योग बनाता है, यानी अच्छा धन योग बनाता है। धन योग यानी ही उसके पास पैसा का प्रबंध हो जाएगा लाइफ में, ऐसा है। और अगर शुक्र यानी वृषभ राशि का जो मालिक शुक्र है वो दूसरे स्थान में या राहु के यानी मेष में है, यानी वो वृषभ का शुक्र हो या मेष का शुक्र हो, तो भी वो धन योग बनाता है। ठीक है, इधर तक तो ओके। नाउ ये कोई भी तरह से एस्पेक्ट करता है तो भी वो धन योग बनता है, यानी वो कनेक्ट हो जाता है, वो अपना ये हाउस से कनेक्ट हो जाता है, वहां बैठ के या अपनी दृष्टि से वो बैठ जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है, कहीं पे भी है तो और भी अच्छा है, वो तीसरा बढ़िया योग बन जाता है। और आगे जाके ये तीनों योग, ये जो 3 योग मैंने बताए, वो 3 योग के साथ दूसरे भी एक्सॉल्टेड प्लेनेट हो, ऐसे अगर वहां पर मेष राशि में या वृषभ राशि में, जैसे मेष राशि में सूर्य पड़ा है तो वो एक्सॉल्टेड हो गया, या जैसे वृषभ में चंद्र आके पड़ा है तो भी एक्सॉल्टेड हो गया, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी धन योग हो गया, बिकॉज दैट हैज बीन एनरिच्ड। और उसमें भी अगर मार्स की दृष्टि हो गई या शुक्र की, वो दोनों उसमें दृष्टि हो गई तो और भी बढ़िया हो जाता है, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हमारा जो योग का जो ये धन योग है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ठीक है। और सर अगर चलित है सर ग्रह उसके साथ वाला, हाँ, यानी राहु खुद ही अगर चलित हो तो उसपे कुछ है सर? चलित में देखो इसमें लिखा गया है, चलित राशि में थोड़ा वेरिएशन आता है, कई कई जगह ऐसा होता है, चलित में ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बेसिकली राशि दृष्टि तो हो ही जाती है ना। यानी सर वो भी एक तरह का अच्छा ही योग हुआ ना, अगर राहु हाँ, चलित होके मान लीजिए अपने आगे वाले घर में जा रहा है, भले उसके डायरेक्शन पीछे है, हाँ, लेकिन वो चलित में आगे के घर में जाता है, हाँ, तो ये अच्छा योग हुआ ना सर? हाँ, बेसिकली ये योग अच्छा है, चलित में भी वो अपने आप में एक योग बनाता है, लेकिन हम वो राशि की दृष्टि से हम देखते हैं, हाउस की दृष्टि से, यानी नेक्स्ट टू राहु वाली राशि को हम देखते हैं, नॉट एज ए हाउस, एज ए हाउस इन विच इट लोकेट राशि वाइज, नॉट हाउस वाइज, क्योंकि हाउस का 30 डिग्री एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, इसमें हम वो नहीं एस्पेक्ट लेते, हम स्नैपशॉट में जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं। बाद में अगर नहीं आता है तो थोड़ा उधर उधर हो जाता है, कई कुंडलियों में होता है, जैसे मार्स कभी एस्पेक्ट करता है लेकिन वो उसका जो चलित में वो पीछे चला जाता है, तो दृष्टि चली जाती है तो उसका योग कम हो जाता है, वो बात की बात है। अच्छा सर, आउट ऑफ 10 चार्ट वो 2-3 चार्ट में ऐसा उधर उधर हो भी जाता है, ना नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन वो अपने राशि की दृष्टि में बहुत ज्यादा दिखना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा एक पूछना था, ट्रू राहु लेना है मीन राहु लेना है, वो जरा आप क्लेरिफाई करें। नहीं, अपने तो ट्रू राहु ही लेंगे, मीन राहु नहीं लेंगे, जैसे अपने जो पराशरी में जो आता है वही लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर आगे जो हम देखते हैं कि अगर ज्यादा प्लेनेट वो दोनों घर में एस्पेक्ट करते हैं, खास तौर के दूसरे हाउस में, और अगर 11वें हाउस में वो जो ज्यादा एस्पेक्ट करता है, 11वें हाउस से एक्सॉल्टेड प्लेनेट अगर 11वें मीन्स 12वें फ्रॉम राहु जो प्लेनेट वो एक्सॉल्टेड है, या कोई भी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट 11वें मीन्स वो
second to Rahu को aspect करता है, then also become a very good yoga. यानी ये हाउस के साथ जितने भी ग्रह, अच्छे ग्रह उसको एस्पेक्ट कर लेते हैं, तो भी वो ग्रह योग बढ़ते ही जाता है. बट बेसिक फैक्टर जो मैंने 3 बताए वो होना ही होना है. और अगर ज्यादा हम देखें तो सेकंड जो मेन कुंडली का जो सेकंड लॉर्ड है, यानी जन्म लग्न का सेकंड लॉर्ड जो इसमें एस्पेक्ट कर लेता है तो और भी बढ़िया हो जाता है. तो ये सब एडिशनल जो हम बोलते हैं योगा बनता है, तो ये बनते जाते हैं. तो ये स्नैपशॉट प्रिडिक्शन है. तो हम आगे अब चार्ट देखेंगे वन बाय वन. जी सर. आर यू क्लियर? ये जो हमने बताया वो यस क्लियर? सर. जी जी बिल्कुल. और एस्ट्रोलॉजर भी जान जाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ. इवन नॉर्मल जो प्रिलिमिनरी भी सीखा है ना, वो भी हाँ. अपने आप जान जाएगा. जी उसमें सर. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है देखने का. बहुत इजी रूल्स है सर वो. बहुत इजी रूल है, इसीलिए मैंने देखा है. और इनिशियली आई वांट मींस यही चालू करेंगे तो लोगों को जरा मजा आएगा. अब हम चार्ट लेते हैं. बिल गेट्स का चार्ट है. अब कुंडली दिखती है ना? हाँ सर. ओके. अब उनका जो है राहु इज इन वृश्चिक. ओके. सेकंड टू इट इज जुपिटर मींस धनु राशि है. राहु से सेकंड क्या होगा? धनुष राशि आई. धनु राशि. जी. ओके. अब हमें क्या देखना है? मार्स को देखना है और जुपिटर को देखना है. अब मार्स जुपिटर कहाँ बैठा है? लियो में, थर्ड हाउस में है, एस्पेक्टिंग द सेकंड हाउस. एंड लियो इज ऑलमोस्ट मींस लियो में जुपिटर इज ऑलमोस्ट एक्सॉल्टेड. According to our standard astrology, Leo is as good, means in a Leo, Jupiter is almost exalted, right? Am I right? मैं सही बोल रहा हूँ? राइट सर. जी जी बिल्कुल सर. So he is aspecting to Dhanush in his own sign. Okay. Now look at Mars. Mars is sitting in Kanya, वर्गों में है, और with exalted Mercury, right? So राइट सर बिल्कुल. हाँ. है, तो वो हो गया. तो ये दो है, तो he is a wealthy person. Clearly we can see. Now Right. additional point देखते हैं कि दूसरे हाउस को कौन कौन एस्पेक्ट करता है. तो यू कैन सी जुपिटर तो आ गया, हमने देख लिया. ठीक है. मार्स along with Mercury, exalted Mercury aspecting the fourth from it means to धनुष राशि. धनुष को वो देख रहा है. सही है? जी बिल्कुल सर. ओके. अब सैटर्न को देख लीजिए फिफ्थ हाउस में. Exalted Saturn along with his main त्रिकोण Venus is aspecting Dhanush. Am I right? Right sir. Powerful. Right. 3 planet, 3 powerful, no doubt. Sun is debilitated, but with exalted Venus, means Saturn, and Mool Trikon Venus is aspecting to the third house. Right? Am I right? Right sir. Right sir. So how many planet or strong planet is aspecting second to the Rahu? He become the biggest, means richest person of the world. And surprisingly, in his out of these dasa is running. If you wanted to see Parashari, Vimsmatri, you can see that dasa. Entire life he is enjoying the wealth since 1981. This is the chart which we can understand properly. This is a super rich yoga. From second house from Rahu is empowered totally. Totally, second house to the Rahu is totally empowered by exalted and powerful planets.
Right. And that is yoga, means wealth yoga planet. So this is how we can understand the wealth. And this is powerful yoga, means very rich personality. Now we will see next chart. Next chart is Dhirubhai Ambani. Everybody knows, everybody understands this chart. Now Rahu is in the third house. Kumbh sign. Second to it is Meena Rashi, Pisces. Jupiter is aspecting from Kanya, 10th house, right? And powerful Saturn means dispositor of Rahu, powerful Saturn in his own sign, aspecting the second to the Rahu, right? So these two things are very much combined, right? So this is also a Dhan Yoga. Moreover, in this sign, if we take Gemini aspect also, not Parashara aspect, but if you take the Parashara aspect, Moon, Sun also aspecting, and in Gemini aspect, if Moon aspect second to the any house with in consideration, कि जो हमको देखना है वो हाउस पे चंद्र का सेकंड हाउस का जो कॉम्बिनेशन होता है, या आरुद्ध लग्न से या कारकांश लग्न से या कोई भी से, तो वो भी बहुत बड़ा धन योग बन जाता है. तो यहाँ पर है योग, ये हमारे सब्जेक्ट के बाहर की बात है, लेकिन इनमें ये योग पड़ा हुआ है, वो थोड़ा हटके है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बन जाता है. ठीक है जी जी बिल्कुल. हाँ. ओके, तो ये हमारा ये धीरूभाई का केस है. ठीक है. नाउ वी विल टेक हिज सन मुकेश अंबानी, राइट. नाउ Rahu is in a Tula, in a 12th house, right? And second to it is Vrishchika. Its Lord Mars is aspecting second to it. Okay? Right. And Venus is with exalted Sun in a 6th house, right? Right, sir. With Mercury and Ketu. Ketu is always will be there when it is 7th aspect. So we don't take Ketu as a consideration, but Sun, Venus and Surya is there. Now both are being aspected to each other. Means Venus see Rahu and Mars see its own house, second to it. Third thing is very fantastic about this thing. Mars and Venus exchanges their house. That is a very biggest Dhan Yoga. You see, Jesus. Mars is in Venus sign and Venus in Mars sign. That exchange the house each other. So both are aspecting and both are exchanging the house. So this is a great yoga with, and with exalted planet, it becomes a good yoga. Am I right? Right, sir. Right. Ji. Okay. It's clear now, no? Right, Okay. sir. It's clear. It's very much clear. Okay. Now we will take a case of G.D. Villa. Ghanshyam Das Villa is a founder of, means main architecture of Birla Group. We can see is Rahu is sitting in a second house in a Meena sign. Of course, it is debilitated Rahu. Here it is debilitated Rahu is there. Right. Sir. Okay, that we will consider it later on. But second to it is have a exalted Mars or Sun. Sorry. Sun, sir. Sun
सूर्य वहां पर उचका है जी। और जो मार्स है वो भी एक्सोल्टेड है और वो सन को एस्पेक्ट करता है या दूसरे को एस्पेक्ट करता है. Am I right? Right, sir. Sun in Makara is aspecting the second to the right, and Jupiter is in a third house, means a fourth house, third from it, right? Right, sir. Is aspecting to the Mars, right? Right. So that is also a very good sign of Dhana Yoga. And we know that is also a Dhana Yoga. So, sir, here Jupiter aspecting Mars will also help because Mars is the lord of the third house, which is second from Rahu. Yeah. Right, sir. Their mutual connection also will to be needed. Seen. Right, sir. Okay, sir. Yeah. Very much clear, sir. Yeah. Yeah. Now, second house being aspected by Saturn, again Mars is aspected by very good Moon. Moon in Kark, his own sign, aspecting the Mars, second to the Mars. So these are all additional yoga which can stay that these are more richer than rich people. So they are leading people. You can see. Means we can categorize by many planets aspecting to the main planet which we are in. हम जो मुख्य जो प्लेनेट को देखते हैं, दो प्लेनेट को, उसमें जो एडिशनल सपोर्ट करते हैं, तो इट मेक्स एक्यूमुलेशन ज्यादा होने लगता है वेल्थ का. तो एक है. अभी कैन बी see more chart or should we go some other point? Are you able to understand this? Right, sir. I'm clear. One more chart. Last. Yes, sir. I will. It is in another this thing. I am making it clear. Opening it up. Unfortunately, that part is. I have made lot of, but it has been. That file is lost somewhere from my data. I have collected more than 300 charts. And so even with that also, we can. More than 300. Yes. We will take, means, अब विजय माल्या का आया, आपको दिखाइए. क्या नहीं दिखा ना? नहीं, we can't. नहीं सर. Okay. One minute. Sir, in the meanwhile, Okay. क्या, हाँ, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो बिरला जी की चार्ट है, इसमें शनि वक्री है. तो सर जब अगर एग्जॉल्टेड होके वक्री होगा ग्रह जो एस्पेक्ट कर रहा है राहु के सेकंड हाउस, तो सर इसके कोई इम्प्लीकेशंस है अलग? नहीं, इसमें क्या है, वक्री टू प्लैनेट्स व्हेन गेट रेट्रोग्रेड मींस वक्री होते हैं दो प्लैनेट, मेन प्लैनेट सैटर्न, शनि और गुरु. जब भी किसी की बड़े आदमी की कुंडली देखो, कोई भी है, फ्रॉम एनीथिंग, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल पर्सनालिटी की तो आप देख ही लीजिए कि दोनों में से एक का तो रेट्रोग्रेशन होगा और होगा ही. दिस इज अनएक्सेप्शनल ट्रूथ. सर क्या होगा आप किसी की भी देख लीजिए, एक्सेप्ट यू. आई एम नॉट टेलिंग 100%. सर हिंदी में जरा समझाइए प्लीज. हाँ. कोई भी बड़े इंसान की जो प्रतिष्ठा पाते हैं पैसों से,
या पद से या अपने फील्ड में यानी आर्ट में, सिनेमा में, जो भी जहाँ पर है, जो इंटरनेशनल फेम है, इंडिया मीन्स कंट्री फेम है, फेमस पर्सनालिटी, आप बड़े यानी ह्यूज लेवल पे, तो वो जो पर्सनालिटी होती है उनका चार्ट आप कभी भी देख लीजिए, उसमें आपको 2 प्लेनेट वक्री में से एक मिलेगा, कई में तो 2 मिलते हैं, और इंक्लूडिंग Venus is also retrograde in many planets, but it is in lesser degree. But Venus, Guru और शुक्र, शनि का वक्री होना एक्चुअली फायदेमंद है। ज्यादातर हम बोलते हैं कि वो रेट्रोग्रेड, या देखो शनि मेलेफिक है वो तो हम जानते हैं, इज ऑब्स्ट्रैक्टिंग, बट रेट्रोग्रेशन में उसकी जो प्रक्रिया है वो उल्टी हो जाती है। एक्चुअली वो हिंड्रेंस को तोड़ता है। हाँ, फास्ट हो जाता है। हाँ, रिवर्स हो जाता है, मीन्स वो अच्छा हो जाता है एक्चुअली। और जुपिटर का भी क्या है कि, और पर्टिकुलरली जुपिटर इन जो नीच का जो मीन्स मकर में जब गुरु आता है और वो रेट्रोगेट हो जाता है तो उसका हो जाता है, और गुरु जब कर्क में आता है और वो रेट्रोगेट हो जाता है वो नीच का हो जाता है। बिल्कुल जी। तो ये सब चीजें मैं तो नहीं कंसीडर करता, और प्रैक्टिकली तो यही चीज है। मैं पॉलिटिकल का भी मैं बनाया हुआ है, 300-350 कुंडलियों का मैंने एनालिसिस किया है, उसमें आउट ऑफ 300 का तो वक्री है ही है। आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ले लीजिए, जुपिटर इज रेट्रोग्रेड। आप नरसिम्हा राव जी की कुंडली ले लीजिए, सैटर्न इज रेट्रोग्रेड। आप कोई भी ममता जी की ले लीजिए, मायावती की ले लीजिए, या अखिलेश यादव की ले लीजिए, नवीन पटनायक जी की ले लीजिए, आप येदियुरप्पा की ले, आप जयललिता जी की देख लीजिए। जयललिता की तो गुरु, शनि, वेनस, मार्स सभी वक्री है, स्टिल शी गॉट पावर। सो वो तो रहता ही है, राइट सर। एंड दे कम आउट फ्रॉम दैट नॉर्मलिटी से अप हो जाते हैं वो लोग। और देखिए मैं सीधा सा एक से आउट ऑफ टर्न में बता रहा हूँ, शनि और गुरु 12 मास में से 6 मास तो वक्री रहते हैं, तो वो पीरियड में जो भी जन्म लिए वो कभी महान नहीं हो सकते, और वो पैसा घुमाते ही रहेंगे, लॉस करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना चाहिए कि मैं गुरु क्यों वक्री है, क्यों है, तो और सभी अच्छी और बुरी घटनाएं वो दोहरानी होती है जब रेट्रोग्रेशन होता है। हाँ, जब कोई ग्रह वक्री से सीधा होने लगता है यानी मार्गी होने लगता है, तो वो जो पीरियड होता है दैट इज वेरी क्रिटिकल। वो जो पीरियड होता है ना, वो पीरियड में जन्म लेने वाले, या वो समय में जो घटनाएं होती है वो बहुत अर्थक्वेक है या कोई दुर्घटना है, वो उस दौरान होती है, वो बात यानी सही सर है। जब वो स्तंभी थोड़ा सा रुक जाता है कुछ देर है, या वो चेंज करवट बदलता है, तो वो उसमें वो जरा वो पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो चीज है, तो वो ठीक है सर। मैंने तो कई भी देखे हैं कि जो रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी होते हैं ना, दे आर वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट। वाओ, ओके। हाँ, क्योंकि उनका जो रेट्रोगेशन मेक्स जो उनका काम बहुत बढ़िया बना देता है, तो वो नॉन ट्रेडिशनल हो जाते हैं। ठीक है, अपने अभी आगे बढ़ेंगे। मैं विजय माल्या जी का आ गया। ओके, अभी जो विजय माल्या जी की कुंडली है उसमें क्या है कि राहु इज इन वृश्चिक 10th हाउस, राइट। सेकंड टू इट इज धनुष। Okay, Jupiter aspecting Dhanush from Leo, so it is powerful yoga of money. Right. Now here we will see one more point. Here Venus, Sun and Mercury is already there. Okay, Mercury is means having lesser power, because in Jupiter sign Mercury become big. But anyway,
Now Mars is not aspecting in this way anywhere. So his powerful Jupiter made his empire big. But as Mars is not aspecting, significator of Rahu is not aspecting, bankruptcy or whatever you may call it, it happens. ये जो हुआ उनके साथ ये जो हुआ, तो ये थोड़ा लेसर डिग्री का जो है धन योग, ये मैं इसलिए डाला कि पीपल अंडरस्टैंड कि इसमें थोड़ा वो उनका एम्पायर खड़ा हो गया, लेकिन वो अपने आप में संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो मार्स एक तो एस्पेक्ट ही नहीं करता है कहीं पे भी, नॉट इन सेकंड हाउस, नॉट जुपिटर को वो मार्स नहीं करता है। और सर सैटर्न भी एस्पेक्ट नहीं करा, यानी कि बाकियों की पत्रिकाओं में हमने देखा कि 2-3 प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही जुपिटर ही सिर्फ कर रहा है एस्पेक्ट। जुपिटर कर रहा है, इसमें नो डाउट दूसरे हाउस में वेनस भी है, शुक्र सन भी है, मर्क्यूरी भी है, तो वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर मार्स इज नॉट एस्पेक्टिंग, ओनली जुपिटर एस्पेक्टिंग। उन्होंने कैरियर तो बना लिया, और दूसरा यहाँ देखिए सन एंड वेनस एंड मर्क्यूरी, ये तीनों साथ में ही होते हैं ऐसे तो प्लेनेट, लेकिन मर्क्यूरी क्या है थोड़ा डेबिलिएट सेन जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा लो है। वेनस भी इन गुरु साइन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए गुरु, वो अच्छा नहीं माना जाता है गुरु की साइन में, फिर भी वो एक अच्छे दोनों प्लेनेट है। वेल्थ हो गई उनकी, वो भी कोई सामने सब दिखने वाली बात है, लेकिन ओनली थिंग मार्स नहीं एस्पेक्ट करता है, तो ये चीज हम नहीं देख पाते। राइट, तो ये हुआ। अब हम देखेंगे इसका आया दूसरा चार्ट, क्वीन विक्टोरिया, शी वाज द रिचेस्ट फॉर मोर देन 100 ईयर। उनके चार्ट भी हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा राहु इन मीना इन 11th हाउस, along with मार्स एंड सैटर्न, जो आपने अभी बोला ना, वो मार्स यहाँ पर एस्पेक्ट करता है, और दूसरे हाउस में वेनस और मर्क्यूरी दोनों है। अब जो मार्स है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, कनेक्शन हो गया। अब जुपिटर जो है वो एक्चुअली डायरेक्ट एस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ अगेन व्हेन एक्सचेंज कम्स नो it becomes powerful yoga, very powerful. See, Jupiter and Sun has interchange the sign. You look. Jupiter और Saturn, Sun, Saturn, शनि की राशि में है, और शनि वो गुरु की राशि में, तो ये दोनों का एक्सचेंज हुआ है। 9th and 12th 11th लॉर्ड है एक्सचेंज देयर साइन, दोनों ने अपनी राशियां बदली है, तो जो एक्सचेंज जो हुआ है राशियों का, और वो भी राहु की जगह, तो दैट बिकम्स ए ग्रेट योगा। और सेकंड हाउस का मार्स तो है ही वहां पर, तो दैट मेक्स ह्यूज वेल्थ योगा, राइट? That's amazing. That's amazing. Yeah. I think that this is last. This is last. This is last. Yes, my presentation is over. Okay. At least this part is over now. अभी आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो बताइए, तो मैं आई विल ट्राई टू सी। दिस इज वेरी सिंपल, ये एकदम सरल है, जहाँ आप जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है वो भी अपने आप समझ जाएगा ये कौन सी। अभी कई ऐसे है यहाँ, अगर डेबिलिएट, अभी सेकंड हाउस डेबिलिएशन में आ गया, जैसे राहु का सेकंड हाउस नीच का हो गया उसका, और वहां अगर नीच का गिरव पड़ रहा है तो वो पैसा गवाएगा या पैसा नहीं आएगा उसको, ये वो योग बन जाता है यहाँ पर। अच्छा सर। हाँ, तो ये है। फिर ये इसमें अगर वो एस्पेक्ट करता है, लेकिन किसी शत्रु घर से करता है या वो वीक है, तो पैसे कम आते हैं। तो ये सब देखा जाता है कि भाई वो प्लेनेट
अगर डेविलिएशन में है या कम है उसकी जो स्ट्रेंथ ताकत, वो शत्रु क्षेत्रीय है या वो अस्त का है, तो ये जो सब चीजें है हम जो देखते हैं जनरल एस्ट्रोलॉजी में, जी सर, अकॉर्डिंगली यानी वो कि प्लस माइनस होता है। राइट, जैसे कि अभी आपने जो कहा, आई जस्ट सम इट अप, कि राहु का जो दूसरा घर है वो कितना स्ट्रांग हुआ है उस हिसाब से उतना पैसा होगा, और Yes. जितना वीक हुआ है उस हिसाब से उतनी उसको मुश्किलें आएंगी, या पैसा आया तो भी चला जाएगा। जैसे हमने Yeah. विजय माल्या की पत्रिका में देखा हाँ, कि सर। उन्होंने बना लिया अच्छे से, हाँ। लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था तो वो उनको तकलीफें भी आई। यस, जैसे तो कोई basically उसमें that. दो चीज और आगे मैं बताऊं, जी। आपको सिंप्लीफाई करना है तो हम्म, अगर दोनों हाउस में से एक हाउस नीच का और एक एक्सोल्टेड है, तो आना जाना रहता है। मैंने अच्छा, हाँ हाँ, बहुत आए तो बहुत चला भी गया, ऐसे भी आते हैं, जी तो जी, ये हाँ भी वो होता है। जैसे ये रानी विक्टोरिया का देख लीजिए, तो उनका जो है अभी उनका पावर नहीं है। बिल्कुल राइट क्यों है? क्योंकि वो जुपिटर इज डेविलिएटेड। राइट। और सर जैसे बिल गेट्स की हमने देखी तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, तो वो इतनी उनको पावरफुल है, यस। लगातार चलता रहा, और इनके केस में एक दौर था कि इतना सारा आया, बट अभी इतनी मिल्कत नहीं है जितनी एक जमाने में थी। तो वो भी इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको उसका बताता हूँ। वो जेमिनी से देखा जाता है, वो इसमें भी है कि जुपिटर है, एक्चुअली क्या है कि ही इज नाउ स्टार्टेड, इज फिलैंथ्रोपिक, यानी वो दान हाँ हाँ, धर्म में ज्यादा वो हम्म, एनजीओ चलाते हैं, वो करते हैं। तो वो अपने आप 2007 में धीरे धीरे वो उनसे निकल गए, तो वो फिलैंथ्रोपिक का वर्क में पड़ हाँ गए हाँ, इसकी वजह से। और उसको तो क्या है कि भाई उनको तो ऐसी जगह बैठे हैं तो वो ऑटोमेटिक, उनको कुछ भी नहीं करे तो भी लाइफ टाइम पैसे आते रहेंगे, वो क्योंकि जनरेट वो होते रहता है वेल्थ। हाँ तो इनको ये ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। हाँ That हाँ, is why I took his case first, because it is very enriched with all kind of strength. Second house राइट, is इतना पावरफुल है ना, कितना स्ट्रॉन्ग है ना, कि आप देख सकते हैं अपने आप पे वो कितना पावरफुल है। तो बिल्कुल आउट सर, ऑफ इट्स ऑर्डिनरी, जो उनका फॉर्मल एजुकेशन भी इतना नहीं था, तो भी बिकम वेरी रिच। तो ये है, और बहुत छोटी राइट, उम्र में। जी जी, बहुत जैसे छोटे वो उम्र में मुकेश शुरुआत अंबानी जी की। का है, और अनिल अंबानी जी की कुंडली है मेरे पास, लेकिन उसमें क्या है कि चंद्र स्ट्रॉन्ग है और वो एस्पेक्ट करता है, लेकिन वो क्या है, तो उनका जो दूसरा सिग्निफिकेटर है वो नीच का है, तो वो आए भी और चले भी गए। तो ऐसा है, वो चलता रहता है, तो वो राइट, हमें जज करना है अकॉर्डिंगली। तो आप अकॉर्डिंगली आप वो देख सकते हैं। तो ये राइट सर, हमारा ये राहु का स्नैपशॉट प्रिडिक्शन हमने लिया है, ये आज का सब्जेक्ट। राइट, ओके ओके you can move ahead then sir.